आदमी की मौत के बाद वह एक कॉकरोच बनकर अपने घर लौट आया। उसे खुद यकीन नहीं था कि उसकी माँ उसे पहचान पाएगी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, माँ ने एक नजर में उसे पहचान लिया, क्योंकि जिंदा रहते हुए उसने मजाक में कहा था, अगर मैं कभी कॉकरोच बन जाऊं तो क्या आप मुझे पहचान लेंगी? माँ ने हंसकर जवाब दिया था, मेरा बच्चा कॉकरोच भी बन जाए तो भी मैं उसे पहचान लूंगी। उसने कहा था, अगर न पहचान पाई तो मैं आपकी नाक पर आकर बैठ जाऊंगा। कुछ समय पहले वह एक गुप्त मिशन पर था। 3 साल बाद उसने माँ को फोन कर वादा किया कि इस बार नए साल की रात वह घर आकर साथ खाना खाएगा। माँ ने खुशी खुशी उसकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाए और दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठी रही। मगर आधी रात बीत गई, बेटा नहीं आया। उसे क्या पता था कि अपराधी सरगना को उसकी असली पहचान पता चल गई थी और उसने उसे मरवा दिया। मरने के बाद वह यमराज के सामने पहुंचा। यमराज ने उसके अच्छे कर्म देखकर उसे धरती पर लौटने का एक मौका दिया, लेकिन शर्त रखी कि उसे 7 अलग-अलग जानवरों का रूप लेकर हर बार अपनी माँ के पास जाना होगा और हर बार माँ को उसे पहचानना होगा। एक बार भी असफल हुआ तो उसकी आत्मा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। पहला रूप चुनने की छूट मिली तो उसने कॉकरोच बनना ही ठीक समझा। माँ गहरे सदमे में थी। उसके साथी आकर बोले, आंटी अब हम आपके बेटे हैं। सबके जाने के बाद कॉकरोच बना बेटा धीरे से माँ के हाथ से होता हुआ उनकी नाक पर चढ़ गया। वही पुराना मजाक वाला संकेत। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि यह उसका बेटा ही है। वह उसे सावधानी से उठाकर घर ले आई और एक सुंदर कांच के जार में बड़े प्यार से रख लिया। बेटा सोच रहा था कि जल्दी से अगला रूप लेकर फिर आए, पर उसे डर था कि फिर से गायब होने का दुख माँ सह नहीं पाएगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी कड़वी स्वभाव वाली मौसी आई थी। उसकी नजर बेटे के मुआवजे के पैसों पर थी। वह मीठी बातों में पैसे उधार मांगने लगी। माँ ने साफ मना कर दिया। इसी बीच मौसी का छोटा पोता ऊबकर ऊंचाई पर रखे जार को देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाया और जार डगमगा गया। माँ घबराकर चिल्लाई, नहीं! कॉकरोच बना बेटा अंदर ही अंदर कांप उठा, क्योंकि उसकी पहली परीक्षा अभी खत्म